कोई आपके ऊपर हमला होता है तो वो दोनों मुल्कों के ऊपर हमला तस्वर होगा। ये एक मेजर क्लॉज है इसके अंदर, जिसके ऊपर बहुत खुशियां, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है इसको। पाकिस्तान की तरफ से जो खुशी का इजहार है, और कुछ सऊदी एनालिस्ट भी खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो वो एक कोई बाइंडिंग चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई मनो अमल होगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर। आज हमारे जर्नलिस्ट कट में जनाब आमिर राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो सऊदीया पाकिस्तान एग्रीमेंट हुआ है उसकी पूरी दुनिया में उसके हवाले से एक बहस चल रही है। यूरोप में भी, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, लेकिन पाकिस्तानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि मेरा एक जाती राय है कि हर चीज की एक क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। हर चीज पर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आपको सारा का सारा ये लाजमी नहीं होता कि हर एग्रीमेंट जो होता है वो 100% आपके हक में होता है। उसकी कोई ना कोई कीमत आपको साथ अदा भी करनी पड़ती है। कुछ नुकसान भी स्टेट को हो सकते हैं, सोसाइटी को हो सकते हैं। अ, वो क्या है, कुछ चीजें हिडन होती हैं जो सामने नहीं आती। फिर इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, क्या वो लेटर एंड स्पिरिट उनके ऊपर अमल दरामद भी होता है या नहीं होता। हर मुल्क का एक अपना इंटरेस्ट होता है। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमने राना आमिर साहब को जहमत दिया है। वो सिक्योरिटी के ऊपर और पीस के ऊपर एक उनका लंबा सफ़र है, बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने। और इस हवाले से भी अभी जो पाक सऊदीया एग्रीमेंट हुआ है इस पर भी एक उनका बड़ा तफसीली मजमून भी छपा है। तो जी राणा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस एग्रीमेंट को? तो सब कल जैसे मैंने बताया, मैंने कि इसके ऊपर लिखा भी था कि जाहिर है कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, उसको तो कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और लेकिन जिस किस्म की खुशी मनाई जा रही है उसकी वजह यह कि उसमें क्लॉज है कि जो अगर कोई आपके ऊपर हमला होता है तो वो दोनों मुल्कों के ऊपर हमला तस्वर होगा। ये एक मेजर क्लॉज है इसके अंदर, जिसके ऊपर बहुत खुशियां, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है इसको। एक जो इसके अंदर शिक है इस एग्रीमेंट के अंदर, उसके ऊपर ज्यादा लोग बहुत ज्यादा खुश हैं कि ये हमारी बहुत स्ट्रेटेजिक फतह है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उस उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि आप इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला करें, और सऊदी सऊदी अरब की तो फोर्सेस नहीं है, ग्राउंड फोर्सेस जो आके पाकिस्तान की तरफ से लड़ेंगी, या उनकी एयरफोर्स पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना होगी, जैसे हमारी एयरफोर्स जो है वो शामिल रही है अरब इसराइल जंग के अंदर, उसके इम्कानात तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और उनके अपने भी एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है इंडिया के और सऊदी अरब के, वो भी स्ट्रेटेजिक नोयत के हैं। तो इसके अंदर जो है दो चीजें समझने वाली है कि एक एग्रीमेंट है और ये ट्रीटी नहीं है। ट्रीटी 82 की है, एग्रीमेंट्स होते रहते हैं और उनकी अपनी जगह पे अहमियत है, रिन्यू हो रही होती है, ट्रीटी ही के अंदर चीजें चल रही होती हैं। लेकिन जहाँ पे चीजों को इबाहम के अंदर रखा जाए तो इसका मतलब है कि आपको स्पेस है मनूवरिंग करने की, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो खुशी का इजहार है, और कुछ सऊदी एनालिस्ट भी खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो वो एक कोई बाइंडिंग चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई मनो अमल होगा। क्या हो रहा था पहले इस एग्रीमेंट से पहले? अ, अ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2016 और 17 से पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात में जो है वो थोड़ी सी तलखी पैदा हुई थी। और वो यमन के ट्रुप से लेके, और फिर बाद में MBS के साथ जो कुछ होता रहा जमाल खशोगी को लेके, फिर ईरान के केस में, तो वो एक बड़ा इनिशियली टर्माइल वाला पीरियड था MBS के लिए। तो उसमें पाकिस्तान को भी वो के रोल को उन्होंने कभी अच्छे नज़र से नहीं देखा। तो वो एक पैच आया था, वो रिमूव हो गया। इसको कह लें कि हमारे रिलेशनशिप में क्लॉट आया था यानी इस कि एग्रीमेंट के। एक तो ये कि वो जो बैड पैच आया था वो ओवर हो गया। आप, हाँ, अब हम इसका कह रहे हैं कि हम 15-16 वाली पोजीशन लेकिन पे पहुंच गए। लेकिन ये जो पॉपुलर नुक्ता है इसका कि पाकिस्तान पे जंग सऊदी अरब पे जंग तस्वर होगी, और सऊदी अरब में जंग जो है वो पाकिस्तान पे तस्वर होगी। और कुछ लोग इसको नेटो टाइप मुआहदा भी कह रहे हैं। और लेकिन सवाल ये है, अगर लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो वाकई आपने जो कहा कि सऊदी अरब के पास तो इतनी कोई मिलिट्री पोटेंशियल नहीं है कि वो पाकिस्तान की उस तरह से आके मदद करे।
या एयरफोर्स का उतना पोटेंशियल नहीं है, लेकिन एक चीज है उनके पास, जो कि उनकी इकोनॉमी है, जो कि उनके पास तेल है, जो कि पाकिस्तान, दोनों चीजें, तेल पाकिस्तान खरीदता है और इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है वो जरा पहले से ही टर्माइल में रहती है। तो ये सपोर्ट तो हो सकती है। और इसी तरह एक एक और राणा साहब, एक सवाल साथ साथ आ रहा है, वो ये कि दुनिया में एक तासुर, और इंडिया खासतौर पे ये तासुर दे रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी भी इस नेटो टाइप ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें शेयरिंग हो जाएगी सऊदी अरब के साथ। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर है उसको अरब दुनिया के लिए मार्केट कर दिया गया है। तो इन दोनों नुक्तों को आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। और ये सारी हवाई बातें कि आप न्यूक्लियर एम्ब्रेला जो है मिडल ईस्ट के ऊपर लेके चले जाएंगे, इसराइल उसको छोड़ देगा, तो ये एक यूटोपियन सा ख्याल है। और इसके अंदर इंडियन मीडिया और कुछ जो है इजरायली मीडिया आउटलेट्स को मैंने देखा है, तो वहां से ये चीजें आ रही हैं, हाईलाइट हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूक्लियर, तो सबसे पहले जैसे ही ये आप ऑफिशियली किसी तरफ से एक्नॉलेज होता है, तो आप इमीडिएटली सैंक्शंस के अंदर आ जाएंगे। हम्म। और ये जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की भी है, यूरोप की भी है, अमेरिका की भी होंगी, बाकी दुनिया की भी होंगी। तो ना तो ये पाकिस्तान चाहेगा, ना सऊदी अरब चाहेगा। दूसरा कि अब सऊदी अरब ने को अगर जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए, वो चाहिए किसके खिलाफ चाहिए? तो वो, और कतर को इसराइल के खिलाफ चाहिए। तो वो तो मुमकिन नहीं है कि आप इसराइल के तो ऊपर कोई ये न्यूक्लियर तो, स्ट्राइक तो हैं। ये तो आपके लॉजिकली बहुत एक यूटोपिया थिंकिंग है, और ये पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के लिए। लेकिन ये जो आप ऑयल और उनकी इकोनॉमी की बात है, क्या वो पाकिस्तान को बैकअप दे सकते हैं इस मुआहदे की स्पिरिट के मुताबिक? नहीं, देखिए बिल्कुल, वो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, डिफेंस टेक्नोलॉजी की शेयरिंग हो सकती है। पाकिस्तान ने बहुत सारी परचेज करना है यूएस से, और ये जो हमारी रॉकेट फोर्स बनी है उसकी कोलैबोरेशंस हैं। वो उसकी यूटिलिटी है उसके अंदर से, वो और कंप्लीटली पाकिस्तान हम बहुत नहीं सारी करेंगे। चीजें बेच भी सकता है सऊदी अरब को। बिल्कुल, पाकिस्तान बेचता भी है, और वो मजीद भी बेचेगा। और वो उसका इस्तेमाल कैसे होगा और वो सारी चीजें, वो तो बहुत की बात है। अभी सऊदी अरब के ऊपर एज सच कोई थ्रेट नहीं है। वो एक अपनी डिटरेंस जो है वो शो कर रहा है कि मेरे पास जो है, कि ये जियो पॉलिटिकल का खेल है, कि पाकिस्तान भी मेरे साथ है, और मैं उसकी मिलिट्री पावर है। ये पूरा जो मई वाला स्टैंड ऑफ हुआ है, उसके बाद से ये जो पाकिस्तान का इमेज बना है उसकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसको इतना हाइप क्रिएट करना, वो मेरा नहीं ख्याल के कोई पाकिस्तान के कोई इंटरेस्ट के अंदर जाने वाली बात है। अच्छा, लेकिन एक सवाल और भी आता है, वो ये है कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह का एग्रीमेंट हुआ इंडिया का, सऊदी अरब का, इंडियन कह रहे हैं कि जनाब इसी तरह का कुछ साल पहले जब मोदी साहब गए थे तो उनका भी इस्तकबाल इसी तरह हुआ, और इस तरह के स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट्स हैं वो इंडिया के साथ भी मौजूद है। इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी मौजूद हैं, रिफाइनरीज मौजूद हैं। और पाकिस्तान की सारी टोटल जो जियो पोलिटिकल पॉलिटिक्स है वो इंडिया स्पेसिफिक है। तो हम्म। उसमें जो सऊदी अरब के इंडिया के साथ एक शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और कुछ दूसरे जो उनके साथ एग्रीमेंट पुराने मौजूद हैं, वो हमारे इस डिफेंस एग्रीमेंट को हार्म कर सकते हैं या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है चीजें। और पाकिस्तान के अंदर तो एमबीएस ने 10 बिलियन की कहा था रिफाइनरी लगाएंगे, जो अभी तक नहीं लगी। और उस वक्त उन्होंने 60 बिलियन की कहा था। और इस वक्त वॉल्यूम जो इन्वेस्टमेंट का $100 बिलियन का है, यूएस और सऊदी अरेबिया का। उनके रिलेशनशिप की अपनी अलहदा से नोयत है। बस उसको जियो पॉलिटिक्स के अंदर आप प्ले कर सकते हैं, और कर रहे हैं। और उसे कोई बहुत ज्यादा किसी का जो स्टेक जो है जियो पोलिटिकल और डिफेंस का, वो स्ट्रेटेजिक, वो स्टेक पे नहीं लगा हुआ। इसका सिर्फ एक हार्म है कि इससे जो पब्लिक ओपिनियन बन रही है वो बड़ी टॉक्सिक हो जाती है, और बाज दफा रियासतों के लिए वो गले का फंदा बन जाती है, जब आप उसके इर्द गिर्द इस किस्म की हाई बनाते हैं, इस्लामिक बम, इस्लामिक ब्लॉक, इंडिया के ऊपर सऊदी अरब हमला करेगा, ये करेगा। ये एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती है। और टाइम के ऊपर चूंकि वो जब आता है वक्त, तो जाहिर है कि रियासतों के अपने मफादात हैं और चीज़ें
बहुत सारी जो आप कह रहे थे हिडन होती हैं, हिडन वो चीजें वही हैं कि आपने कब और किस वक्त कैसे सपोर्ट करनी है, वो चीजें होती हैं। और कि इमीडिएटली कि अब दो मोहल्ले की लड़ाई नहीं होती है, अब जो आलमी जंगें हैं कि दो दोस्त, एक आपका लड़ाई हो रही है तो बाकी मिलके आके इकट्ठे हो गए हैं साथ और दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। तो ये उस तरीके की जंगें भी नहीं है। और हमारा चूंकि बड़ा सिंपलिस्टिक नहीं, व्यू है। लेकिन लेकिन राणा साहब, जिस तरह से कतर में अटैक हुआ इसराइल का, उसके बाद एक डिस्कोर्स जो है वो डेवलप हो गया पूरी दुनिया में कि इसराइल जो है वो अमेरिकन कंट्रोल में भी नहीं है और वो अपनी मर्जी कर रहा है। और वो ये जो यूएई से लेकर सऊदी अरेबिया तक सारे मुल्क जो हैं, कतर और कुवैत और बाकी मुल्क, वो इनसिक्योर हो गए इस अटैक के बाद। उस अटैक के बाद एक रूम पैदा हुआ है, पाकिस्तान की मिलिट्री ने एस्टेब्लिश किया है कि इंडिया के साथ लड़ के उनका एक पोटेंशियल है अपने से 5 गुना बड़ी फौज को शिकस्त देने का। तो पाकिस्तान को एक तरह से बड़ा वेलकम किया गया है इस सारे मामले में इस वक्त खलीज में। तो ये एक बिल्कुल। हकीकत भी है, ये कोई इल्यूजन या कोई इलस्ट्रेटिव स्टोरी तो नहीं है। नहीं, वो देखिए मैंने कहा कोई प्ले जब कर रहे हैं जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में वो तो ठीक है उसको। हाँ। लेकिन ये कि कतर के ऊपर हमला हो गया तो हम्म। अब कतर क्या जवाबी तौर पे हमला कर दे और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए, ये कौन चाहेगा कि मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए। खुद मिडल ईस्ट के ममालिक भी नहीं चाहेंगे और सबसे बड़े मुखालिफ जो किसी भी किस्म के इसके फैलाव के होंगे वो यूएई और सऊदी अरब होंगे। कुवैत और ओमान उसके बाद आएंगे। तो ये चार ममालिक हैं, ये कैसे यहाँ पे होने देंगे, फिर अमेरिका कैसे होने देगा। और उसमें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, आप इमोशंस के साथ प्ले कर हम करते रहते हैं कि ये अगर आप किसी भी किस्म का फैलाव होता है इसराइल के ऊपर, नॉन न्यूक्लियर अटैक भी होता है, तो वो एकदम से बड़ी जंग जो है वो उसमें फैल जाएगा और उसको रोकना जो है फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पूरी दुनिया को एहसास है, इसलिए आप देख रहे हैं कि फलस्तीन के दो रियासती हल की तरफ जो है वो यूके लेकिन ने और चार लेकिन इंडिया ने नेतन्याहू तो नहीं सुन रहा ना, ना उसने यूरोप की सुनी, ना उसने उसके अमेरिका। ऊपर जो है प्रेशर है, उसके ऊपर प्रेशर है जो हम कह रहे हैं कि चार, ऑस्ट्रेलिया कनाडा और यूके, इन्होंने तस्लीम कर लिया है अगर दो रियासती हल, तो उसकी पब्लिक ओपिनियन अंदर भी उसके खिलाफ है। ग्लोबली कोई उसको ग्लैमराइज नहीं किया जा रहा, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। पूरी दुनिया में अभी भी उसके खिलाफ जुलूस है, अमेरिका की गलियों में, यूरोप की सड़कों के ऊपर। हाँ, तो लेकिन पब्लिक लेकिन नहीं है राणा उसके साहब, अंदर। असल सवाल तो यही है ना कि देखें गजा की सूरत हाल उसने क्या कर दिया है। और उसके बाद ये जो गोलान की पहाड़ियों पे तो उनका पहले से, अब शाम और लबनान में भी उन्होंने अटैक किए बड़े मैसिवली पिछले दिनों। और फिर ये जो इलाका है जहाँ पे महमूद की अपनी ये जो स्टेट थी, खासतौर पे जहाँ पे फलस्तीनी गवर्नमेंट थी, अब वहां पे भी अटैक शुरू हो गए। तो वो तो अपनी एक्सपेंशन जारी रखे हुए है, यूरोप अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है। लेकिन अरब मुल्कों के सामने तो यही है कि वो एक बिगड़ा हुआ और एक बिखरा हुआ हाथी है जो कि आगे बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर दो जंगें अरब लड़के देख चुके हैं ना पहले, तो वो सारी मामलात उनके सामने तल्ख तजर्बात हैं। और कि जंग जो हल नहीं है, अगर कोई अरब क़यादत कोई दानिशमंदी का मुजाहरा कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम्म। और जंग जो है वो सिर्फ तशद्दुद के जरिए ही नहीं होती, जंग वो हथियार के जरिए नहीं होती, आप डिप्लोमेसी के जरिए भी कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स के जरिए भी कर रहे होते हैं। वो तो ये पोटेंशियल जितना है अरब मुल्कों में। बाकी जो है वो जो सीरिया की आपने बात की, हर मुल्क जो है लहदा से डील कर रहा है इसराइल के साथ। अहमद अशराक के अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है लंदन में, डायलॉग चला है इजरायली मिनिस्टर के साथ। तो उन्होंने तो वो सारी चीज़ों के ऊपर बात की है कि सेपरेशन लाइन के ऊपर आ जाए 74 की, वहाँ पे डायलॉग चल रहा है उनका भी। इसी तरीके से इसराइल के लबनान के साथ भी जो मामला जो है वो सियासी सतह के ऊपर भी है। तो ये मामला तो और तरह के हैं, इसको आप ब्लैक एंड वाइट के अंदर देखेंगे तो शायद हम वो सही नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। और अभी सऊदी अरब के अंदर भी ये डिबेट है कि उसका सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि हम अब्राहम कार्ड्स में जाएंगे अगर ये दो रियासती हल के ऊपर जो है वो एग्री कर जाए। तो चार मुल्क हो गए और अभी ये प्रेशर सऊदी अरब के
ऊपर जाना शुरू हो जाएगा कि अब्राहम अकॉर्ड जाए। और मैं लेकिन आपको ये खुल के लेकिन बात कहूँ कि ये जो यूएई और सऊदी अरब है, ये फलस्तीनियों से कोई इतना प्यार नहीं करते। और जितना हेटर इनके अगेंस्ट है इन मुल्कों के अंदर, वो अगर आप जाएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। नहीं, तो वो वो अपनी तो जगह पे अजीब। दुबई सबसे बड़ा प्लेयर था, जो कि इसराइल के साथ जो इब्राहिम अकॉर्ड जिसने साइन किए थे अभी 2 दिन पहले, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है कि वो अगर वो इस फलस्तीनी अथॉरिटी के इलाके को इरोड करेगा तो वो अपना जो इब्राहिम अकॉर्ड है उससे हाँ, पीछे हट जाए। प्रमोट हाँ, करना। उससे पीछे हट जाएंगे। तो ये पैरेलल लहरें हैं। एक अच्छा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में इंडियंस भी इस तरह से देख रहे हैं इस मामले को, हम भी इंडिया पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हालांकि ये बेसिकली गल्फ मुल्कों का एक मामला है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक सवाल बुनियादी है, वो ये कि क्या फिर अगर इतने इफ एंड बट के साथ, प्रोज एंड कॉन्स के साथ अगर इस मौले को देखना है, तो फिर तो ये मौला आमतौर पे यही कहा जा सकता है एक एक डिप्लोमेटिक सफारती सतह का एक ऑप्टिक्स था या एक दिखावा था। इसकी इतनी ज्यादा वो गहराई नहीं है इस मामले में जितनी समझी जा रही है। नहीं, ये भी मेरा ख्याल है कि इसके दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करें। जो हमने बात की है कि हम्म। डिफेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहुत पुरानी है। वो 2015-16 के लेवल के ऊपर आ जाएगी। हम्म। और वो भी इतनी छोटी नहीं है। हम्म। उसमें ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो चलती है आपस में। हम्म। ये फिर और जो इक्विपमेंट जितना भी है सऊदी अरब के, खास तौर के ऊपर एयरफोर्स से रिलेटेड, वो पाकिस्तान का उसमें इंटरेस्ट रहता है हमेशा। और पाकिस्तानी पायलट एक दौर में तो सऊदी जहाज भी उड़ाते रहे हैं यमन के ऊपर हमलों के अंदर। तो वो एक अच्छा है, टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर जो है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक ही चैनल रह गया अब इफेक्टिव, कि वेस्टर्न जो डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर चाहिए उसको, टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए उसका एक्सपोजर, के उस क्योंकि वो पूरा इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा ट्रांसफर हो रही है। तो जितना एक्सपोजर होगा, तो पाकिस्तान का जो अपना हार्डवेयर है, जो अब वो ग्रेजुअली पूरा चाइना की तरफ जा रहा है, तो एक्सपोजर ही डिटरेंस है। और अच्छे तरीके से इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो वो सऊदी एक चैनल है, और मेरा ख्याल है कि यूएस भी ये इसके ऊपर भी ये कोई। आपने एक बड़ा इंटेलिजेंट नुक्ता निकाला कि हम वेस्टर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वॉर मशीनरी है, उसका एक्सपोजर हो सकता है इस एग्रीमेंट के नतीजे में पाकिस्तान को, जैसे पहले हो रहा था जो इससे जो पहले रुक नहीं गया था। था 16 में तो लेके। लेकिन पता नहीं अमेरिकन इस बारे में क्या सोचते होंगे या उनकी क्या प्लानिंग है आने वाले वक्त में। लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं कि जितना मिस्टर ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं कि मुल्कों में जंगों को कम करें, उतना ही साथ साथ कुछ जंगें फैल भी रही हैं साथ ही साथ। और वो जो उनका ख्वाब है कि शायद वो जंगों को खत्म करके कोई नई दुनिया बनाएंगे, शायद वो मुमकिन नहीं होगा। आपका क्विकली इस पर क्या नोट होगा? हाँ, ये ख्वाब देखने पे पाबंदी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई उसकी ताबीर के लिए कुछ कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो अचीव कर लेंगे, अगर मुकम्मल ना भी हो तो। वो आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई रुकवा के तो नहीं सब कुछ हो मिडिल सकता? ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कंबोडिया और उसके थाईलैंड की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। चले राणा साहब, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बड़ा मजा आया गुफ्तगू का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।